जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाई ऋषि में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हम मिक्सर के क्वेश्चन कर रहे थे। हमने 14 टाइप कंप्लीट कर लिए थे। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं टाइप नंबर 15 से। जिस भी स्टूडेंट ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सीजीएल लेवल के क्वेश्चन है, सारे के सारे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। एक बोतल 24 लीटर दूध से भरी है। इसमें से 12 सही 1/2% दूध निकाल लिया जाता है और उसकी जगह उतना ही पानी भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, तो बताना है कि अंत में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 64 लीटर दूध से भरी है। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको बोतल मान लेते हैं। जैसे इसमें है 64 लीटर दूध है, प्योर मिल्क है। अब क्या किया, इसमें से 12 सही 1/2% दूध विद ड्रा कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, और उतना ही इसमें पानी मिला दिया जाता है। अब ये क्या बन जाएगा, इसमें से दूध निकाल लिया और उतना ही पानी मिला दिया। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, हमारा मिक्सर बन गया, ये मिश्रण हो गया। अब तो हमने यही बताना है कि लास्ट में कितना हो जाएगा 2 बार और प्रक्रिया दोहराने के बाद। तो देखो, एक बार तो इसमें से निकाल लिया और उसके बाद 2 बार और दोहराई जाती है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, 1 2 3। तो यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई है कुल मिलाकर। देखो, सबसे पहले 12 सही 1/2% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। फ्रैक्शन आएगा 1/8। 1 का मतलब हो जाएगा दूध और 8 का मतलब भी क्या है, दूध है इसमें। देखो यहां से समझना है, 8 क्या है, ये 8 यूनिट दूध है, प्योर दूध। एक निकालने के बाद एक, जैसे हम मानेंगे 1 यूनिट निकाल लिया तो उसमें 1 यूनिट पानी मिला दिया, तो अब ये क्या बन गया, दूध और पानी का मिश्रण बन गया है। तो मैंने यहां पर इसलिए क्या लिख दिया, ये मिश्रण लिख दिया। 8 यूनिट है हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है। यहां पर 8 लीटर मान लेंगे, 8 यूनिट मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 8 लीटर यहां पर दूध है, सॉरी मिश्रण है। यहां पर इसमें से अब दूध कितना बच गया, 7 बच गया। 1 यूनिट यहां से निकाल लिया गया है दूध को, और 1 पानी मिला दिया। अब ये मिश्रण हो गया। एक बार प्रक्रिया दोहरा दी, उसके बाद यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। 1 और 2 सेम प्रक्रिया, 8 से 7 हो जाएगा, 8 से 7 हो जाएगा। यहां तक ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 512। इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 343। इसका मतलब 512 है ना, ये मिश्रण है, दूध और पानी है इसमें, ठीक है। ये क्या है, सिर्फ और केवल मिल्क है, 343। अब इस मिश्रण में से जो दूध और पानी का ये मिश्रण है, इसमें से ये क्या करेंगे, माइनस कर देंगे ना 343 से, तो हमारा कितना बच जाएगा, 169 क्या हो जाएगा, ये वाटर बच जाएगा। और यही हमने बताना था कि दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा लास्ट में। तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, देखो 343 ये तो है मिल्क, और 169 ये बच गया वाटर, और टोटल मिश्रण कितना है, 512 यूनिट का। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करना था और हमने बता दिया कितना, 343 रेशियो 169। अगला क्वेश्चन देखो, टाइप नंबर 16। टाइप नंबर 16 देखो, एक बोतल 90 लीटर दूध से भरी है। इसमें से 10% दूध निकाल लिया जाता है और उतना ही क्या है, पानी मिला दिया जाता है, और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। तो अंत में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ये हमने बताना है। देखो पीछे कराया था हमने क्वेश्चन, 10% दूध निकाला है, तो 1/10 ये दूध है, और यहां पर भी ये दूध था। 1 निकालने के बाद यहाँ पर 9 रह गया, तो वापस पानी मिला दिया। अब ये मिश्रण बन गया, दूध और पानी का ये मिश्रण हो गया। अब देखो ये मिश्रण है, ये दूध है, 10 था और ये रह गया 9। 1 निकाल लिया इसमें से दूध 1 लीटर, अब उतना पानी मिला दिया, तो मिश्रण 10 लीटर, ये मिश्रण 10 लीटर ही रहेगा। और यहाँ पर 2 बार प्रक्रिया और दोहराई जाती है। एक बार तो ये दोहरा दी, 2 बार और 1 और ये 2, टोटल 3 बार दोहराई गई है। तो गुणा कर देंगे 1000 और इसको गुणा करेंगे तो 729। अब समझो क्वेश्चन, ये मिश्रण है, इसमें दूध और पानी दोनों है, यहाँ पर केवल और केवल दूध है। 1000 में से 729 ये घटा देंगे तो हमारा 271 ये क्या जाएगा, वाटर आ जाएगा। और यही हमने बताना था, 3 बार प्रक्रिया दोहराने के बाद दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा, 729 तो मिल्क है और 271 वाटर है। तो ये हमारा रेशियो आ जाएगा, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 729 और ये 271।
तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। टाइप नंबर 17 देखो। टाइप नंबर 17 देखो, एक बोतल दूध से भरी है, इसमें 20 लीटर दूध निकाल लिया जाता है और उतना ही पानी मिला दिया जाता है। तो प्रक्रिया 3 बार और दोहराई जाती है, तो अंत में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाता है? 16:65 हो जाता है। तो आरंभ में दूध की मात्रा क्या थी, ये हमने बताना है। जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था ना, 2 क्वेश्चन किए हैं जो, उसमें क्या दे रखा था, यहाँ पर एक क्वांटिटी दी होती थी, वो इतने लीटर दूध है और उसमें से 10% हम दूध निकाल रहे थे और उतना ही पानी डाल रहे थे और प्रक्रिया को 2 बार या 3 बार दोहरा रहे थे, तो अंत में दूध और पानी क्या होगा, हमने ये चीज बतानी होती थी। लेकिन अब की बार क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये चीज गिवन है। अब हमने रिवर्स में जाना है और बताना है कि दूध यहाँ पर जो दे रखा होता था ना कि 64 लीटर दूध था, अब बताना है कि दूध कितना था। समझ में आई बात? हमने अब रिवर्स जाना है इस क्वेश्चन में। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, देखो कैसे जाएंगे। ये दूध है और ये पानी है, अंत में रेशियो इतना हो जाता है 16:65। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरा 81 लीटर का मिश्रण आ गया टोटल। ठीक है, 81 लीटर का ये मिश्रण है, इसमें दूध भी है और पानी भी है। यहां पर केवल दूध और दूध है 16 लीटर। ठीक है, 16 लीटर दूध है और ये मिश्रण है। पिछले क्वेश्चन में हम करते आए हैं। अब देखो 20 लीटर निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया और 3 बार और प्रक्रिया दोहराई गई है, इसका मतलब वो प्रक्रिया 4 बार दोहराई गई है कुल। तो यहां पर हम देखेंगे ये किसकी पावर 4 है, ये 16 किसकी पावर 4 है, ये 3 की पावर 4, ये 2 की पावर 4 है। रेशो में ले आए, 4 से 4 पावर कट गई तो 3 और ये 2। यहां पर देखो क्या है, ये 3 मिश्रण है, दूध है ये टोटल। ये अब पहले मिश्रण था 81 का, जब हमने पावर से पावर काट दी तो ये अब ये दूध हो गया। इस दूध में से 1 यूनिट कम कर दिया दूध, बचा कितना? 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां से 1 यूनिट निकाला है, लेकिन यहां पर दे रखा है कि 20 लीटर दूध निकाल लिया जाता है, तो 1 यूनिट को हम 20 लीटर के बराबर रख देंगे, 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ जाएगी। अब ध्यान से देखो, यहां पर 2 से 2 को गुणा नहीं करना है 20 से, हम यहां करेंगे क्योंकि ये क्या है, ये प्योर मिल्क है। ये है 1 लीटर, 1 यूनिट निकालने के बाद 2 यूनिट रह जाता है, तो हम इसको 20 गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 60 लीटर। तो आरंभ में जो दूध की मात्रा थी वो कितनी थी, वो थी 60 लीटर। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। जो क्वेश्चन मैंने अभी पीछे 2 कराए हैं, टाइप नंबर 15 और टाइप नंबर 16, उसको अच्छे से समझना है। उसके बाद ये क्वेश्चन करोगे ना, ये उसका बैक है, ये रिवर्स में जाना है। हमारे को गिवन ये दे रखा है, पहले वाले क्वेश्चनों में ये निकालना होता था और बाकी चीजें दे रखी थी। अब की बार क्या है, ये दे रखा है और हमने यहाँ पर ये बताना है दूध कितना था। ठीक है, यहाँ पर टोटल क्वांटिटी दूध की क्या थी, ये हमने बताना था इस क्वेश्चन में। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर ये बात समझ में नहीं आ रही है तो एक बार टाइप नंबर 16 जो मैंने पीछे भी कराया है, 16 देख लेना और 15 देख लेना, फिर इसको समझ में आपको अच्छे से ये आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हमने रिवर्स में जाना है, हमारा ये आंसर आ जाएगा। एक टाइप और देखे, टाइप नंबर 18। टाइप नंबर 18 देखो, एक बोतल दूध से भरी है, इसमें से 20.5 लीटर 20.5 लीटर दूध निकाल लिया जाता है और इतना ही पानी भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है, तो अंत में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाता है, 16:9 हो जाता है। तो आरंभ में दूध की मात्रा क्या थी, ये हमने बताना है। ठीक है, देखो दूध और पानी 16:9 हो जाता है। अगर हम इसको जोड़ देंगे ना, 25 लीटर आ जाएगा मिश्रण। ये 25 लीटर मिश्रण है और दूध कितना है, 16 लीटर है। ठीक है, एक बार तो ये निकाल लिया 20.5 लीटर, उसके बाद एक प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। इसका मतलब ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई है, 2 बार दोहराई गई है। तो हम देख लेंगे कि ये किसका स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है। ये है 5 का और ये है 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यहां पर रेशियो आ गया 5 और 4 का। अब ये पता है क्या बन गया, ये दूध बन गया। जो ये 5 यूनिट क्या है, ये दूध है, इसमें से 1 यूनिट निकाल लिया, ये 4 यूनिट दूध है। ठीक है, 1 यूनिट निकाला है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20.5 यानी 20.5 लीटर दूध निकाला गया है। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 20.5, 20.5।
और हमने बताना है कि आरंभ में दूध की मात्रा क्या थी, यहां पर ये बताना है दूध की मात्रा। तो दूध की मात्रा ये थी 5, इसको भी हम क्या कर देंगे 5 यूनिट को 20.5 से गुणा कर देंगे तो आंसर निकल के आएगा 102.5 लीटर दूध था बोतल में। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जितने भी मैंने क्वेश्चन समझाए हैं आपको उसको एक बार ध्यान से समझना है स्टेप टू स्टेप। अगर आप टाइप नंबर 15 को समझोगे तो 16 समझ में आएगा, और इसके बाद 17 टाइप जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन करवाया था वो समझोगे अच्छे से तो फिर ये आएगा, और उसके बाद आप प्रैक्टिस शुरू करनी है। आज हमने मिक्सर का टाइप 18 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगली क्लास में जो हम मिक्सर करवाएंगे तो हमारा खत्म हो जाएगा चैप्टर। उसके बाद हम क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे। आप अपने लेवल पर भी प्रैक्टिस करना, और मैं यहाँ भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए थे एसएससी में, सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, तो मैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा। आपने भी अपने लेवल पर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आप क्वेश्चन को समझ पाओ। देखो अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपने एक बार अच्छे से पढ़ ली ना और आपको समझ में आ गई कि इसमें निकालना क्या है, तो इसका मतलब यह है कि आपने 50% काम अपने दिमाग में कर लिया। अब 50% रह जाता है। 50% तो यहां कंप्लीट हो जाता है अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आ जाती है, और 50% यहां पर समझ में आ जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे वो मिश्रण का है, मैथ का कोई भी चैप्टर, कोई भी क्वेश्चन हल करो, उस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट गिवन है ना उसको अच्छे से पढ़ा करो। उसमें देखा करो कि क्या पूछ रखा है, क्या निकालना है, कैसे हम निकाल सकते हैं। माइंड में ही आप 50% क्वेश्चन हल कर लेते हो। अगर ऐसा आप कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपकी दिशा बिल्कुल सही है और आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लग रहे हो। ये एक संकेत है। अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आ रही है और उसमें पता चल जाता है ना कैसे निकालना है क्वेश्चन में और इसमें क्या दे रखा है, तो इसका मतलब आप अपने लक्ष्य की तरफ बिल्कुल जा रहे हो। आप नौकरी पक्का आपको मिलेगी। इसका मतलब ये जो मैंने करवाया है क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना जो है आप क्वेश्चन को इजीली सॉर्ट आउट कर पाओगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।